इसराइल की फौज ने गजा के 3 आबादी वाले इलाकों में दिन में 10 घंटे तक लड़ाई में महदूद वक्फा शुरू कर दिया है, जिसमें हवाई ड्रॉप्स भी शामिल हैं। जाहिर है कि जो चौतरफा दबाव इसराइल पर पड़ रहा है, खासतौर से यूरोपियन कंट्रीज और दूसरे तमाम ममालिक की तरफ से जो दबाव पड़ रहा है इस बात को लेकर के कि जो गजा में जो वहाँ के शहरी हैं, जो वहाँ की ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, किस तरह से वो दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। उनके पास खाने नहीं है, स्टार्वेशन से यानी भूखमरी से मौतें हो रही हैं। और लगभग जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक पिछले 3 महीनों में कम से कम जो रोज़ाना का जो एक एवरेज उसके मुताबिक 30 से 35 लोगों की मौतें हुई, जिससे बड़ी तादाद में बच्चे शामिल हैं। अब चूंकि भूख के बढ़ते हुए खदशात अभी और ज़्यादा गहरा गए हैं, ऐसे में इसराइल की तरफ से भी इस बारे में थोड़ी ढील बरती गई है और ये दबाव का ही नतीजा है। आपको याद होगा हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक स्टेटमेंट दिया था और ये कहा था कि जो स्टार्वेशन है और ऐसी जो तस्वीर अब जो वायरल हो रही हैं, ये बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं। इतना काफ़ी माना जा रहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐसा कहा है तो इसराइल के लिए एक काफ़ी बड़ा ये एक पैगाम है। माहिरीन का कहना है कि गजा की शदीद ज़रूरत के लिए एयर ड्रॉप्स नाकाफ़ी हैं, यानी जो जितनी ज़्यादा वहाँ ज़रूरत है गजा के लोगों को, उसके हिसाब से जो एयर ड्रॉप्स हो रही हैं वो बहुत कम है। यानी कहते हैं ना कि ऊंट के मुंह में ज़ेरे के बराबर। और ज़मीन पर मौजूद लोगों के लिए ये ख़तरनाक भी हैं, क्योंकि एयर ड्रॉप्स गिरने के बाद जब एयर ड्रॉप्स ज़मीन पर गिर रही होती हैं तो लोग उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। ऐसे में एक दूसरे से टकरा जाने का खतरा रहता है। और उसके साथ साथ ऐसी भी रिपोर्ट्स आई हैं कि चूँकि जो साहिली इलाके हैं वहाँ पर काफ़ी एयर ड्रॉप्स ऐसी भी हुई हैं जो पानी में जा गिरे हैं, समंदर के पानी में, और उसको हासिल करने की कोशिश में लोग अपनी जानों पर ख़तरा भी मोल ले रहे हैं। इसराइली फौज का कहना है कि इतवार और पीर को 48 फूड पैकेट्स गिराए गए। अब आप सोचें, इतनी बड़ी तादाद में जहां पर लाखों में लोग हैं वहां पर 48 फूड पैकेट गिराए से क्या निकलेगा। फौज ने खबरदार किया था कि जंगी कार्रवाइयां दूसरी सूरत में जारी रहेंगी, यानी कुछ देर के वक्फे भी होंगे लेकिन फौज की कार्रवाई भी जारी रहेगी। कमजोर बच्चों की तस्वीर ने इसराइल पर तनकीद को हवा दी है और इसीलिए मैंने कहा था कि लगभग तमाम ऐसे ममालिक, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हों या अरब ममालिक भी हों या फिर दूसरे एशियन कंट्रीज भी, हर जगह से इसराइल को लेकर इस बात की नुक्ताचीनी हो रही है। इसराइल को ह्यूमन ग्राउंड पर काफ़ी कुछ सहना पड़ रहा है, उसे झेलना पड़ रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप के भी ऐसा कहने के बाद से, और उसके अलावा कई ऐसे ममालिक हैं जिनमें ब्राज़ील शामिल है। ब्राज़ील ने साफ तौर से काफ़ी ऐसे जो उसके शिपमेंट्स थे कोयले के, वो रोक दी है। उधर हौसी बागी जो वो लगातार ये कह रहे हैं कि इसराइल तक जो कोई भी जहाज़ अगर बहर अहमर से गुजरेगा, जो इसराइल जिसका जाना हदफ होगा, मकसद होगा, हम उसे निशाना बनाएंगे। तो इन तमाम चौतरफा तनकीदों के बुनियाद पर अब इसराइल कुछ ना कुछ इसमें ढील दे रहा है। एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक यूनाइटेड नेशंस की भी रिपोर्ट है और WHO की भी रिपोर्ट है। WHO का कहना है कि इस माह शुमाली गजा में शदीद गजाई किल्लत 3 गुना बढ़ गई है। 3 गुना बढ़ गई है। 5 साल से कम उम्र के 5 में से 1 बच्चे तक पहुंच गई है। यानी 5 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनमें से हर 5 में से 1 बच्चा वो इसका पूरी तरह से शिकार हो गया है। कभी भी उसकी मौत हो सकती है। और वसती और जुनूबी गजा में ये 2 गुना हो गई, यानी कि जो सेंट्रल गजा है और इसके अलावा जो जुनूबी गजा जो है यानी कि सदर्न गजा, वहां पर सूरत हाल और ज्यादा खराब हो गई है। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि गजा में गजाई किल्लत के इलाज के लिए सिर्फ 4 खुसूसी मराकज़ हैं, जो कि काफी हद तक ये कम है, ये बहुत कम है, ये मजबूरी का ही सिर्फ एक नमूना है। महदूद वक्फे के दरमियान मकबूजा फिलिस्तीनी इलाकों के लिए WFP के कंट्री डायरेक्टर एंटन रेनॉल्ट ने भी कहा है कि तकरीबन 80 WFP ट्रक गजा में दाखिल हुए हैं, जबकि मजीद 130 ट्रक उर्दन, अश्तूद और मिस्र के रास्ते पहुंचे हैं। यानी कुछ एयर ड्रॉप्स हुए हैं और बहुत ही कम तादाद में ट्रक्स को भी जो है ये वहां जाने की इजाज़त दी गई है। खबर ये भी आ रही है कि जो एमिरेट्स की कुछ फ्लाइट्स हैं, जो एयर ड्रॉप्स हैं, उन्होंने भी एयर ड्रॉप्स की हैं। रेनाल्ड ने जोर देकर कहा है कि मौजूदा फाका कशी का मुकाबला करने के लिए ये काफ़ी नहीं है। ये एक ऐसा जज्बा है जिसकी बाज़गश्त अक़वाम मुत्तहिदा के अहदेदारों ने भी की है, जिन्होंने ये भी कहा है कि जो कुछ हो रहा है वो अभी भी काफ़ी नहीं है। वहाँ के लोग कहते हैं कि ज़मीन पर बहुत कम या कुछ भी नहीं है। तो आप देखें, ये वो साहिली इलाके हैं जो आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। इस पे बहुत सारे ऐसे एयर ड्रॉप्स हैं जो इन समंदर के पानी में गिर जाते हैं, जिसे हासिल करने के लोग अपनी जानों का अभी खतरा मोल ले लेते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने यानी यूनाइटेड नेशंस ने इस इमदाद के 1 हफ्ते के पैमाने पर बयान किया है और इसराइल ने यह नहीं बताया है कि ताज़ा तरीन इक़दामात कब तक जारी रहेंगे। लेकिन जो सूरत हाल है वो काफ़ी कुछ परेशान करने वाली है।
एक और अहम बात, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो यूएई यानी एमिरेट्स के भी कुछ ऐसे फूड पैकेट्स हैं जो वहां पर गिरे हैं, लेकिन ये लगातार कहा जा रहा है, जो वहां से फीडबैक्स आ रही है, जो वहां से सहाफ़ी हैं, जो वहां से रिपोर्ट्स दे रहे हैं, जो एड वर्कर्स वो रिपोर्ट दे रहे हैं कि ये जितना भी है वो बहुत ही नाकाफ़ी है। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, और ये 5 से 10% लोगों तक ही इसकी पहुंच हो पा रही है, जबकि बहुत बड़ी तादाद में अभी इसकी ज़रूरत है। मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़िज़ाइया ने भी मंगल के रोज़ जंग ज़दा गजा की पट्टी पर 20 टन इंसानी इमदाद गिरा दी, क्योंकि बड़े पैमाने पर भूख और खुराक की कमी के बायस छोटे से महसूल इलाके में दर्द बढ़ गया है। इमारती तैयारों के जरिए गजा के वस्ती और शुमाली इलाकों पर 17 टन इमदाद गिराई गई है। गजा में इंसानी बहरान से निपटने के लिए बैनुल-अक़वामी दबाव के जवाब में इसराइल की तरफ से उठाए गए ताज़ा तरीन इक़दामात के बाद मुसलसल तीसरे दिन आसमान से इमदाद गिराई गई, क्योंकि जंग ज़दा फ़लस्तीनी इलाके में कमज़ोर बच्चों की तस्वीर ने बड़े पैमाने पर मजम्मत की है। अब ये देखना अहम होगा कि आने वाले दिनों में क्या इसमें और ज़्यादा तोसी दी जाती है, क्या गजा के लोगों को इसमें और ज़्यादा फराग हासिल होती है, या फिर ये हालात इसी तरह से बने रहेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि इसराइल पर बहुत ज़्यादा दबाव है, और ख़ास तौर से ये भी कहा जा रहा है, रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि अमेरिका ने अब इसराइल की मदद से हाथ खींच लिए है, ख़ास तौर से जो गजा पर हमला कर रहा है।